नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पिछले कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट फेडरेशन द्वारा ई रिक्शा को लेकर बहुत सारे जो मुद्दे थे इस समय चर्चा में थे। वहीं इनकी डिमांड थी कि 5 जो इनकी डिमांड्स हैं वो सरकार इनकी पूरी करे, फिर नहीं तो हम जो है प्रोटेस्ट बढ़ा देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय चिप जी। जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी मुलाकात सुनने में आया है कि डीसी से हुई है, जम्मू के डीसी से। क्या कुछ कहा है आपने? जो अपनी 5 डिमांड्स कही थी, जिसके बारे में पिछली बार आपने पत्रकार वार्ता में बताई थी, उनके बारे में आपने डीसी साहब से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना था? नमस्कार मैम। देखिए, हमने कॉल दी थी 10 दिन के बाद चक्का जाम की। तो आज 2 ही दिन हुए हैं। तो आज एक मीटिंग थी जिसमें हमारे सभी ग्रुपों के प्रधान साहिबान कंसर्न जहां ई रिक्शा हमें जहां जहां दिक्कत आ रही है, और अमन जी थे ई रिक्शा की तरफ से, और शांति स्वरूप गुप्ता जी जो ब्लैक ऑटो। तो देखिए, हमारा मकसद ये नहीं रहता कि हम चक्का जाम पे जाएं, और बड़ी बार आपने देखा होगा हम इतनी आसानी से चक्का जाम पे नहीं जाते, लेकिन जब कहीं हमें लगता है कि हमें हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो हमने ये डिसीज़न लिया था कि हम 10 दिन के बाद चक्का जाम करेंगे। लेकिन जैसा कल ही हमें मैसेज आ गया था कि आप 10 बजे आपकी मीटिंग जो है वो फिक्स की है। डीसी साहब, क्योंकि जो नए डीसी साहब आए हैं वो मुझे लगता है उनमें कुछ करने की क्षमता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम पूरी टीम हमारे चेयरमैन अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में सारे प्रधान साहिबान मीटिंग में थे। हमारी लंबी मीटिंग चली और मीटिंग का नतीजा देखिए, निकलना भी चाहिए। कॉल जब हमने दी है, जब ये चक्का जाम होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को होता है, तो वो हम नहीं चाहते थे। तो अभी जो मीटिंग में जो निकला है कि डीसी साहब ने हमसे सिर्फ 3 दिन मांगे हैं। हमारे पास अभी 10 दिन 8 दिन हैं, मगर उन्होंने 3 दिन मांगे हैं। और उसमें डिस्कस हुए मसले, जैसा डीएल की बात थी, उसमें जोन जो बने थे, अगर कोई धांधली से कहेगा कि हम जोनों में नहीं जाएंगे तो वो कानून अपना काम करेगा, क्योंकि हम आपस में नहीं लड़ना झगड़ना चाहते। तो उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है। उसमें बहुत सारे मसले डिस्कस हुए, क्योंकि फेयर का मसला आप देखिए, आम जनता के लिए अगर ये ई रिक्शा आया तो उसमें एक किराया भी फिक्स होना चाहिए। रेट उसके, जैसे मेटाडोर्स के रेट्स हैं, बसों के रेट्स हैं, टैक्सी के रेट्स हैं, तो क्या आपने इनको खुला छोड़ दिया? लोगों की सुविधा के लिए लाया था ये, लेकिन अब लोगों की खाल उतर रही है। तो हमने मीटिंग, जो आज हमारी मीटिंग हुई है, उसमें यही हमारा मकसद था कि हमें सुना जाए और जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो हल की जाए। क्योंकि ये जो मेन हमारी इसमें ई रिक्शा के रिलेटेड वो डीसी चेयरमैन है, कमेटी जो हमारी रहती है आरटीए, उसमें रूट्स जो बनते हैं। लेकिन बाकी की जो मीटिंग्स जो 4 मांगे हैं, उसके लिए हमारी एक कल मीटिंग रखी रही है सरकार से, क्योंकि वो मसला जो है, वो 4 मसले, वो उसमें वो आरटीओ डिपार्टमेंट का रोल है, और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है उनको हमने वो मेमोरेंडम दिया है। वो 4 चीज़ें उनके हाथ में, और एक जो जे ई रिक्शा है, हमने साफ तौर पे डीसी साहब को हमने ये अपनी तरफ से जो मैसेज दिया है कि देखिए, आरटीओ डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन लोकल जो पुलिस है, आप देखिए, जब कभी पहले एक ड्राइव चली थी, मैं बताना चाहूँगा उसमें कि जो नंबर प्लेट्स होती थी वो जो ऑनलाइन थी, उनको नहीं पुलिस पकड़ती थी, जिसकी नहीं होती थी तो उसी नाके पे और उसी तर्ज पे हमने सरकार से कहा है, अगर कहीं वायलेशन कहीं हो रही है, आप तुरंत एक मोटरसाइकिल वाला पीछे सवारी बैठी है, हेलमेट नहीं डाली, उसको आप टारगेट करते हो, तो ये यहाँ कौन सा कानून आपको रोक रहा है? लेकिन वो डीसी साहब ने माना, 4 दिन में एक्शन होगा, कानून के दायरे में सभी चलेंगे। और मैं खासकर प्रेसिडेंट होने के नाते ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर का, मैं भी चाहूँगा कि मेरा, चाहे वो ई रिक्शा है, चाहे वो ब्लैक ऑटो है, चाहे वो मेटाडोर्स है, मैं भी किसी का गला काटने में आगे नहीं आऊँगा। लेकिन कानून सर, उनका ये कहना है कि हम भी जो है
काम करना चाहते हैं, हमारी रोजी रोटी पर क्यों लात मारी जा रही है? देखिए, आपने कई तरह की आपने देखा प्रेस वार्ता लोग करते हैं, तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि मैं कानून को नहीं मानूंगा तो मेरी गलती है वो। लेकिन हमने कभी भी नहीं कहा है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बैठ के उनके 75 के करीब रूट्स बनाए हैं, उसमें इनकी टीम थी, दोनों पक्ष थे उसमें, अमन जी भी थे और गौरव कपूर भी थे। अगर गौरव कपूर को अब ये लोगों को अगर बहका रहे हैं, और वो जब मुझे बताइए कहीं कोई एक्सीडेंट होगा ई रिक्शा का विदाउट रूट, जहाँ कहीं कोई ऐसा होगा तो वो जिम्मेवार ई रिक्शा वाला होगा। लोगों को नहीं भड़काना चाहिए। हमारे पास भी इतनी तादाद में किस तरह के बहकावे की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने कई मीडिया द्वारा ही मैंने सुना है कि हम नहीं मानेंगे जोन को, हम नहीं करेंगे, वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो वो उनका मकसद है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लाना चाहूँगा। ये है जो माता रानी, श्री माता रानी है ना, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन, तो इनका मकसद है पैसा इकट्ठा करना। और वो जो क्या बोलते हैं इनको, ई रिक्शा वालों को फालतू में उनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। ये 200 रुपये की पर्ची किस कानून के तहत इन्होंने ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं? ये क्या रजिस्टर्ड नहीं है? कहाँ रजिस्टर्ड है? कहाँ इनका कभी अभी कुछ हुआ? आपने देखा कभी? हमारी जितने ग्रुपों के जो रूट प्रधान साहिबान हैं उनको ट्रांसपोर्टर चुन के लाता है। तो ये ज़बरदस्ती का जो सौदा है ये इकट्ठा करते। और जैसा मुझे सुनने में आ रहा है, इनके पास 20-20 ऑटो रिक्शास हैं। इनको पता है कि वो जो हमारा जो हम एक स्कैम चला रहे हैं। और ये भी था जब ये एक पॉलिसी आई थी मैम, इसमें एक ई रिक्शा, वो जो जिसका कोई बिजनेस नहीं है वो अपना लाइसेंस लेके आएगा, वो आधार कार्ड लेके आएगा। यहाँ 20-20 एक लोगों को आपने बांटे, वहाँ धांधली किसकी है? आप मुझे बताइए कि अगर हम कहाँ कभी हमने ये नहीं कहा कि ई रिक्शा हमारे खिलाफ है, ई रिक्शा हम नहीं चलने देंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट का तौर तरीका रहता है, अगर मैं कहूँगा कि जनाब मेरी गाड़ी जम्मू सिटी में चलती है, मैं जाके पठानकोट पंजाब में चलाऊंगा, क्या मुझे कोई चलने देगा? अगर ऐसा कोई रवैया ये लोगों के कानों में डाल रहे हैं जी, नहीं जी आप जाइए, तो वो हम ऐसा नहीं होगा। कानून, क्योंकि हम भी अपने हाथ में कोई कानून नहीं लेना चाहते। तो सुनने में आ रहा है कि जहां बाकी स्टेट्स में या यूटी की बात करें वहां पर ई रिक्शा जो है 1 से 1.5 लाख के बीच में मिल जाता है, लेकिन अगर वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में कुछ धांधलियां चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा रेट बताकर जो है लोगों को ई रिक्शा बेच रहे हैं। मैम बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इस ये जो आपने मेरे साथ सवाल किया है, इस पे कभी किसी ने गौर नहीं किया, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, और ना ही जो ई रिक्शा खरीदने वाला है। आपने देखा जब ये शुरुआती दौर था तो लोगों को बताया गया कि जनाब ये ई रिक्शा आप ले रहे हो, आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी, और सब्सिडी स्टार्टिंग में कुछ लोगों को मिली भी। और उसके बाद आप देखिए, ना तो वो सब्सिडी आई ना, क्योंकि ये एक आई वाश था। और जैसा आपने सवाल किया है, मैंने भी बहुत सारी स्टेटों में ये देखा है, 1,60,000, 65,000, इससे ज़्यादा नहीं है। अब मुझे ये नहीं लग रहा कि इसका बीच का जो गैप है, अगर 2.5 लाख तक ये ई रिक्शा बिक रहा है, तो क्या वो डीलर खा रहा है? क्या ये जो इनके नेता लोग बने हो, क्या ये खा रहे हैं? क्योंकि जैसा मुझे सुनने में आया कि ये लोग ई रिक्शा के जो खड़पैंच बने हुए हैं, ये लोगों को कमीशन खा के बिकवा रहे हैं ई रिक्शा। तो आप मुझे बताइए, अगर ई रिक्शा आया उसमें स्मार्ट सिटी में आया, तो अगर 1,60,000 रुपया उसकी कीमत है, तो यहाँ 2,60,000 रुपया कहूँगा। तो ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है कि बीच का इतना गैप, तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया फालतू लिया जा रहा है। कौन लोग वो खा रहे हैं? क्या यही स्मार्ट सिटी बनाई आप लोगों ने कि लोगों को अब ई रिक्शा वाले जो मेरे भाई हैं उनको ये पता नहीं है कि ये जो मुद्दा आपने उठाया, ये मुझे लगता है ये पहले उठना चाहिए था कि क्या एक अगर कोई चीज़ बिकती है उसका एक रेट, मेरे पास ये फ़ोन है और इसका लोगों को पता है ये आईफोन है, ये इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है, तो अब ये 2.5 लाख का तो बिकेगा नहीं। अब यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार को उस पर मुझे लगता है कोई संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई ये ई रिक्शा में जो इतनी बड़ी धांधली हो रही है, वो जो बेचने वाला जो है
वो एक नहीं धांधली कर रहा मैम, वो बड़ी सारी धांधली कर रहा है। जैसा हमारे अभी डीसी साहब से हमारी बड़े अच्छे वातावरण में वो मीटिंग चली। हमने कहा सर ये जो बिके हैं वो तो अपने जोन या जो भी सरकार ने बनाए हैं, मैंने तो बनाए नहीं हैं, जो रूट्स बनाए हैं। लेकिन इस पे एक तो किराया आप देखिए, किराया ये इतना ज़्यादा ले रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो हमारे लोकल लोग हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लोग, आपने अभी मीडिया में कल ही एक वो वाइट चल रही थी, उसमें वो 150 रुपया गुजर नगर, मतलब गुमड़ से गुजर नगर का 150 रुपया, जबकि 10 ही रुपये किराया है उसका। तो उस पर भी विचार हुआ। और लाइसेंस जो नहीं है जिनके पास, चाहे वो मेटाडोर्स है, चाहे वो बसेस है, चाहे वो ब्लैक ऑटो है, उस पर भी वो सोच विचार हुआ। और ख़ासकर आगे कोई अगर ये बेचता है ई रिक्शा, खासकर वो डीलर जिन पे ये लगाम लगनी चाहिए, वो जब बेचेगा तो वो दिखाएगा जनाब ये रूट्स हैं और जाइए आप इस रूट पे चलिए। क्योंकि इन्होंने उस जो बेचने वाले डीलर हैं, इन्होंने सबसे धांधली ज़्यादा इन्होंने की। आप जाइए जहाँ मर्जी चलाइए। सर ये भी जानना चाहूँगी कि आज जब आपकी डीसी साहब से मुलाकात हुई तो क्या उन्होंने बोला इस बारे में कुछ, कहा कि जो इनके रेट्स हैं वो फिक्स रहेंगे, जोन्स जो हैं वो फिक्स रहेंगी? क्योंकि जैसे आपने बताया था पिछली बार कि जोन फिक्स होने के बावजूद भी ये लोग हैं अपनी मनमानी करते हैं। इन्हीं मुद्दों पे डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हाँ, डीसी साहब ने एक बात ज़रूर कही हमें, क्योंकि जैसा हमने चक्का जाम की कॉल दी थी, तो अभी हमने उसको अभी डेफर ही हम कर रहे हैं उसको। उसके लिए अभी हमने ये नहीं कहा कि हम चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन डीसी साहब ने 3 दिन का टाइम दिया है। और उन्होंने हमें एक इतना बड़ा आश्वासन दिया है कि आपको कहाँ जहाँ लगता है कि वहाँ गलत हो रहा है, आपकी तरफ से भी हमें फीडबैक मिले और हम मिलके इसका जो सल्यूशन, और देखिए सल्यूशन निकलना भी चाहिए। क्योंकि रोड पे झगड़ा ना तो मेटाडोर का किसी बस के साथ होना चाहिए, ना ब्लैक ऑटो का ई रिक्शा के साथ, ना मेटाडोर का ई रिक्शा के साथ। अपने अपने रूट दिए हैं तो वो अपने अपने रूटों पे चलें। सर आखिरी में आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपको भी डीसी साहब, जम्मू के डीसी साहब ने कहा है कि 2 या 3 दिन में आपको इसके ऊपर कोई ना कोई हम लोग बातचीत करेंगे और पॉजिटिव ही आपको इसका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर किसी तरह की आपकी जो शर्तें हैं 5, उन पर नहीं कोई बेहतर संज्ञान लिया गया तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? मैम, आज हमारी पूरा शाता अध्यक्ष जो हमारे चेयरमैन अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में हमने, क्योंकि सरकार ने हमें 3 दिन का टाइम दिया है, और हमेशा अगर हमें 3 दिन का टाइम दिया है, हमें उस पर गौर करना भी चाहिए। हाँ, उसमें हमने अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं कि जनाब हमारी जो लोकल पुलिस है, बड़े अफसर साहिबान बैठे, एक ऑर्डर्स निकले जो कंसर्न थाना चौकियाँ एक तो वो जाना चाहिए। दूसरा, आपकी तरफ से जितने एसडीएम, चाहे वो अखनूर सेक्टर है, चाहे खोड़ है, चाहे आरसपुरा है, उनको भी एक ऑर्डर जहाँ से निकलना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंट करने में उनको, क्योंकि आरटीओ डिपार्टमेंट भी आप देख लिए हर जगह नहीं वो जा सकता, ट्रैफिक पुलिस भी वो हर जगह रूरल एरियाज़ में नहीं जा सकते, वहाँ नाके हैं, वहाँ लोकल पुलिस है, ताकि ये एक बड़ा जो स्कैम बनता जा रहा है, लोगों के पेट पे जो लात बज रही है वो ना बजे, सबका अपना अपना रोज़गार चले, उसमें ई रिक्शा का भी चले, उसमें ब्लैक ऑटो का भी चले। और रही बात, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर आपको एक बड़ी वार्ता, जब आपको पता ही है हमने 10 दिन का टाइम दिया है, उससे पहले हम फिर एक बड़ी वार्ता करेंगे। क्योंकि फिर हमें ये तो नहीं ना कि सरकार की तरफ से हमें अगर कहीं अनदेखा किया तो एक वार्ता दोबारा होगी और उसके लिए आगे की रणनीति आपको बताई जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विजय चिप जी, जो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के प्रेसिडेंट हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली बार जब इनकी बात इन्होंने पत्रकार वार्ता की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी 5 डिमांड्स हैं उनको अगर सुना जाएगा तो अगर नहीं सुना जाएगा तो हम जो है जम्मू बंद की कॉल देंगे। लेकिन फ़िलहाल डीसी से इनकी मुलाकात हुई है, 3 दिन का इनको जो है टाइम लिया गया है कि 3 दिन के बाद जो है पॉजिटिव इनको रिस्पांस मिलेगा, जिसके चलते इन्होंने अपनी स्ट्राइक को डेफर कर दिया गया है। लेकिन अगर रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया डीसी जम्मू द्वारा तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।
हैं।